खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती से है। सदर सीट से जनशक्ति पार्टी के बस्ती सदर विधानसभा के उम्मीदवार ज्ञानवल वर्तमान सरकार किसानों युवाओं को गुमराह कर रही है, विकास के नाम पर जनता को ठग रही है। उन्होंने कहा कि अगर बस्ती सदर की जनता हमें मौका देती है तो हम विधानसभा बस्ती सदर में विकास की गंगा बहाएंगे, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे। वहीं पर तिवारी जी एडवोकेट जो पत्रकार को मानदेय देने की घोषणा की, आप लोग मिलकर के अगर हमें विधानसभा में पहुंचाएंगे तो गरीब मजलूम जनता का साथ देकर तथा रोजगार सेवकों को मानदेय दिलाने का कार्य करेंगे। देखिए, प्रमुख रूप से मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो बड़ी राजनीतिक दलें हैं, जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये टिकट देने के लिए धन बल देखती हैं, बाहुबल देखती हैं और ऐसे कैंडिडेट्स का चुनाव करती हैं कि वो करोड़ों का व्यय गलत तरीके से कर सके। ऐसे लोग कतई जो धन बल बाहुबल और बड़े बड़े गाड़ियों से आ करके पब्लिक के बीच में प्रचार करते हैं, बड़े टिकट का तमगा लेकर के आकर के प्रचार करते हैं और विधायक बनने के बाद निश्चित वो क्षेत्र का विकास नहीं करते हैं, केवल अपना विकास करते हैं। मेरी एक सोच है, जितने कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं बड़ी पार्टियों के, उनका सोच ये है कि मैं किसी तरह से विधायक बनूं, विधायक बनकर के सदन में पहुंचूं और मैं अपने अभाव को दूर करूं। लेकिन मैं संविदा कर्मियों के शोषण को मुक्त कराने के लिए, गरीब मजदूरों को समस्याओं से बाहर निकालने के लिए, मैं एक गरीब ब्राह्मण किसान का बेटा हूं। मुझे यह पता है, मैं एक संविदा कर्मी भी हूं। मुझे यह पता है कि संविदा कर्मियों का दर्द क्या है। मैं मजदूरों के बीच में रह करके 14-15 सालों से निरंतर सेवा कर रहा हूं। मैं ये जानता हूं कि मजदूरों की समस्याएं क्या है। मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं किसानों की समस्याएं क्या है। बड़े बड़े IAS PCS, बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े नेतागण अपने नाम के आगे चौबे छब्बे उपाधियां तिवारी शुक्ला लगा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन जहां ब्राह्मण समाज की बात आती है मुखर होकर के अपनी आवाज नहीं निकालते हैं। मैं उन दलित ब्राह्मणों को, मैं दलित ब्राह्मण कह रहा हूं इसलिए क्योंकि आज के डेट में आय की संख्या अगर देखी जाए तो सबसे बुरे स्थिति में ब्राह्मण हैं, जिनकी औसत आय देखा जाए तो 500 से कम है और भारत देश में 14 से 15% ब्राह्मण निवास करता है। ऐसे लोगों की आवाज बनना चाहता हूं जो बेरोजगार रोड पे घूम रहे हैं, मैं उनकी आवाज बनना चाहता हूं और बड़े दलों के बड़े नेताओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि आप लोगों के दुआओं पे, लोगों के आश्रय पे यहां चुनाव लड़ करके सदन जाना चाहते हैं, लेकिन मैं मजदूरों के, गरीबों के, संविदा कर्मियों के दुआओं का, उनके हित के लिए एक अच्छी सोच के साथ सदन जाना चाहता हूं। चुनौतियां बहुत है आपके सामने, मुझे कोई फर्क नहीं है, कोई भी लड़ाई अंतिम नहीं होती है। मैंने लक्ष्य बनाया है सदन में जाकर के इनकी लड़ाइयों को लड़ने के लिए। कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हो, संघर्ष मेरा निरंतर जारी रहेगा। बीजेपी कहती है किसानों की आय दोगुनी कर दी गई। हाँ, अच्छी बात है। तमाम नेताओं का आप लोग आय का ब्यौरा निकाल लीजिए।